आज हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर करने जा रहे हैं। टॉपिक है इसका वर्कशीट का सांख्यिकी। यह अध्याय 14 से संबंधित है। यह वर्कशीट 48 और 49 की पुनरावृत्ति है, यानी उसमें जो बताया गया था उस वर्कशीट से उसी से संबंधित है। आइए हम सवाल को हल करने की कोशिश करें। सबसे पहले दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, 1 से 5 तक के सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यहाँ जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें 1 से लेकर 5 तक का सही उत्तर बताना है। तो सबसे पहले पहला सवाल है, एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तत्व को कहते हैं। एक कोई निश्चित उद्देश्य के लिए जब हम कोई चीज इकट्ठा करते हैं तो उसको आंकड़ा कहते हैं। दूसरा दिया हुआ है, तो पहले का आंसर हो गया आंकड़ा। आंकड़े का अधिकतम मान 64 है। इन आंकड़ों का परिसर 13 है, तो आंकड़े का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो ये परिसर दिया हुआ है, अधिकतम मान दिया गया, तो परिसर होता क्या है? परिसर जो होता है न्यूनतम, अधिकतम में से न्यूनतम घटा देते हैं तो परिसर निकल जाता है। तो अधिकतम के लिए अधिकतम तो दिया हुआ है आपको, परिसर ये दिया हुआ है। न्यूनतम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? न्यूनतम जब निकालेंगे, न्यूनतम के लिए 64 में से 13 घटा देंगे। 64 में से 13 घटाने के बाद जितना आता है आंसर वही आएगा। आंसर घटाने पे 51 आ रहा है। अब अगला जो सवाल है तीसरा, कह रहा है वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 30 में संख्याओं में किस में 20 जो सम्मिलित है, निम्नलिखित में से किस में सम्मिलित है? 20 देखिए यहां भी है और यहां भी है, तो 20 किस में सम्मिलित होता है? इसमें जो होता है ये होता है निम्न सीमा, इसको कहते हैं निम्न सीमा या उच्च सीमा। उच्च सीमा दोनों में है, इसमें निम्न सीमा बन जाती है। तो पीछे वाला तो इस वर्ग में सम्मिलित होता है, अगला वाला नेक्स्ट ग्रुप में सम्मिलित होता है। तो इस तरह 20 जो है 20 से 30 की निम्न सीमा है, तो 20 से 30 में सम्मिलित होगा। अब अगला सवाल दिया हुआ है, इसमें चौथे में गणित के एक टेस्ट में 17 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे दिए गए हैं। तो इसमें कह रहा परिसर ज्ञात करें। तो परिसर के लिए क्या होता है? अधिकतम और न्यूनतम निकालना होता है। तो अधिकतम 100 का अंक है तो 100 ही होगा अधिकतम। अब न्यूनतम यदि हम चयन करते हैं तो देखिए 46 दिखता है, तो 46 घटाएंगे, 100 में से 46 घटाएंगे तो 54 इसका आंसर होगा। अगला सवाल है पांचवा, कहता है 130 से 150 का वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह होता है, आपको जो पूछा जाता है वर्ग चिन्ह वो क्या, इस दोनों का जोड़ बट इसके ठीक बीच वाला हिस्सा, बीच में स्थित अंक। तो 130 और 150 को प्लस कर ले और 2 से भाग दे दे, तो ये होता है 280। 280 का 2 से भाग देंगे तो 140 आएगा। तो इसका आंसर आ गया 140। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कक्षा 9 के देखिए आंकड़ों के बारे में बात किया गया है। नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राथमिक और गौण आंकड़े में वर्गीकृत कीजिए। तो प्राथमिक आंकड़ा किसको कहते हैं? प्राथमिक आंकड़ा हम कहते हैं जिसमें आपको खुद इन्वॉल्व होकर के खुद आपको करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है, खुद आपको इकट्ठा करना होता है, तो प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। और सेकेंडरी यानी गौण आंकड़ा उसको कहते हैं
जो आपको कहीं ना कहीं दिया हुआ है उसको आपको उस डाटा को यूज करना है, कहीं ना कहीं उस आंकड़े को रिकॉर्ड, किसी रिकॉर्ड से आपको लेकर के, और आपको जो डाटा है वो लेकर के आप उसको पूरा कर रहे हैं, तो वो गौण आंकड़ा कहलाएगा। यानी किसी के द्वारा इकट्ठा किया गया आंकड़ा जो होता है वो किसी और उद्देश्य के लिए इकट्ठा किया था, लेकिन अब आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए यदि हम उससे लेते हैं तो उसको गौण आंकड़ा कहते हैं। यानी आपकी इन्वॉल्वमेंट किसी रिकॉर्ड से आपने लिया है उसको, तो वो गौण आंकड़ा हो गया। अब देखिए कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों में के जूतों के माप, इसमें जूतों की माप के लिए आपको उन बच्चों से जा करके पूछना पड़ेगा जो, या देखना पड़ेगा, तो ये आपका प्राथमिक आंकड़ा कहलाएगा, प्राथमिक। और 20 मित्रों के रक्त समूह, ये भी आप उनसे पूछेंगे तभी बता पाएगा, प्राथमिक आंकड़ा हो गया। आपकी कक्षा में मित्रों के परिवारों के सदस्यों की संख्या, ये भी आपको उनके 20 का ग्रुप बनाएंगे, फिर बारी बारी से उससे पूछेंगे, तो ये हो गया, ये भी प्राथमिक आंकड़ा हो गया। अब अगला है गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक। इसके लिए आपको जो रिजल्ट रजिस्टर है उसकी हेल्प लेनी होगी, तो ये गौण आंकड़ा, ये गौण आंकड़ा हो गया। वन महोत्सव में के दौरान 100 विद्यालयों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या, तो ये भी आपको स्कूल जाकर के तो पता करना मुश्किल होगा, तो आपको कहीं ना कहीं से रिकॉर्ड लेना होगा, तो ये भी आंकड़ा हो गया। यदि आप जा करके तो ये गौण आंकड़ा हो गया। तो इस तरह से आता है। अब 6 से जो आगे के सवाल है उसमें हल करने के लिए दिया गया, यानी आपको बारंबारता सारणी बनाना है। आइए हम उसको भी देखें। यहां 7वां सवाल है, कक्षा 9 के 30 लड़कियों की लंबाइयों दी गई है, सेंटीमीटर में दी गई है। अब इसको कह रहा है बारंबारता बंटन सारणी में तैयार कीजिए। अब देखिए, इसको तैयार करने में कई बार आपको रफ डाटा भी बनाना पड़ता है, तो आप देखिए जो कि कौन कौन से अंकों का यूज किया गया है। अब रफ बना ले, 140 देखे, फिर 160 देखे, फिर 139 देखे, इस तरह से कौन कौन सा अंक दिया गया। यदि आपको वर्ग अंतराल दिया रहता तब आसानी से बना सकते थे, लेकिन पहले 140 लिखे, फिर 160 का यूज किया गया। तो इस तरह से कौन कौन सी अंकों का यूज किया गया है तो उसके आधार पर आपको बारंबारता बंटन सारणी बनाना है। अब देखिए, इसके लिए हमने बनाया है, आपको दिखाता हूं और उस तरह से आप बनाएं। ये है। अब जैसे 104, यहाँ पे 3 टेबल बनाना होता है। लड़कियों की लंबाई हमने ले लिया, ये लड़कियों की लंबाई है जिसका यूज के लिए हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये लड़कियों की लंबाई है। और इसके बाद आप मिलान चिन्ह करते हैं, मिलान चिन्ह लिखते हैं, जिसमें काउंटिंग करने में आसानी होती है। 1 2 3 और 4 5 जैसे ही हो जाता है तो ये पैकेट बन जाता है। तो इस तरह से जहाँ पे यूज हो रहा है, फिर वो कितना आया, अब जैसे 2 है तो 2 लिखा है, तो इस तरह से ये आंकड़ा आता है। ये को जब हम करेंगे, टोटल करेंगे, तो ये टोटल मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो 140 कितनी बार आए, तो इसी पे आधारित सवाल भी कई बार पूछता है। जब ये बन जाए तो पूछेगा, इससे पूछेगा जो कि ज्यादातर बच्चे किस हाइट के हैं, या सबसे कम बच्चे, सबसे छोटा बच्चा कौन सा है कि उसकी ऊंचाई बताएं, सबसे लंबी और सबसे ऊंची लड़कियों की बीच का अंतर यानी परिसर जिसको कहते हैं
वो निकालना होता है तो कई तरह के आंकड़े बन जाते हैं। जब आपके पास टेबलर फॉर्म में है तो आप उससे आसानी से सवाल दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है जिसमें कह रहा है पाई के 35 दशमलव स्थानों को नीचे दिया गया है। पाई के 35 दशमलव के बाद 35 स्थान तक के नंबर लिखे गए हैं। दशमलव बिंदु के बाद आने वाले जीरो को तक की एक बारंबारता बंटन सारणी बनाएं। तो सबसे पहले 0 से 9 तक के अंक लिख लेंगे, फिर उसमें कितनी बार है यूज किया गया उसको हम बनाएंगे। इस तरह से टेबल बना, ये जो टेबल है उसमें हम 0 से 9 तक पहले अंक लिख लिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर इधर मिलान चिन्ह जिसको टैली मार्क कहते हैं या बारंबारता इधर हो गया। ये जितनी बार आया है वो यहाँ से मैं आप वहां से 1 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 0 कितनी बार आया है, इसका निशान लगा ले। ये निशान लगा ले मिलान चिन्ह में, फिर आप इसको इसमें बना लें। और कुल 35 अंक कह रहा है तो यहाँ पे 35 जो है टोटल दिया हुआ है, यहाँ पे 35, तो 35 आपका टोटल आना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है जो कि कक्षा 9 के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह इस प्रकार लिए गए। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए जो ब्लड ग्रुप कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए 4 प्रकार, ए बी, फिर ए बी और ओ, 4 से ज्यादा नहीं होता है, तो यही लिख लिए ए बी, और इधर मिलान चिन्ह लिखते हैं और फिर जितनी बार जो आया वो लिखते गए। मिलान चिन्ह में बढ़िया होता है जो कि काउंटिंग करने में आसानी होती है, वही संख्या यहाँ पे लिखनी है। और टोटल जितना दे रहा है 30 विद्यार्थियों का, तो यहाँ पे भी टोटल मैच करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसी प्रकार जो लास्ट सवाल है आज का, कह रहा है गणित के टेस्ट में 33 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त अंक निम्नलिखित है। तो ये 100 बच्चों का है गणित के टेस्ट में प्राप्तांक। तो इसमें भी देखिए यदि बारंबारता बंटन सारणी आपको बनाना है, वर्ग अंतराल दिया रहता तो ज्यादा आसानी होती, लेकिन इसमें वैसे बनाना है बिना वर्ग अंतराल के। तो पहले आपको सबसे छोटी फिर बड़ी इस तरह से आपको सेलेक्ट करना होगा कौन कौन सा है। तो पहले रफली बना ले, फिर उसके बाद डाटा बनाएंगे तो इस प्रकार बनेगा। इस प्रकार इसका डाटा बनेगा। इसमें आप यहां से मार्क कर सकते हैं। और ये देखिए ये 48 कितनी बार आया है, 58 कितनी बार आई, इन अंकों का प्रयोग किया गया है। और कितनी बार किसको प्रयोग किया गया है तो हमने मिलान चिन्ह के रूप में लिख दिया। और फिर इसको फ्रीक्वेंसी टेबल में बारंबारता जो है उतना जितना यहाँ पे नंबर यूज किया गया उतना लिख दिए। और हमारा जो टोटल है यहाँ पे 33 विद्यार्थी है, तो यहाँ भी 33 हो जाना चाहिए। इस तरह से हम पूरा करते हैं और इससे संबंधित और भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से इसका बारंबारता बंटन सारणी बनता है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। और अब ये अपने अपने ग्रुप पे बना करके भेजिएगा।